मंचासीन हमारे सभी महान भावों, महान हस्तियों, महान गुरुओं को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम अमूल सर को नमन करते हुए साथियों, आज मैंने अमूल सर से बात की थी और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी थी कि सर बीच बीच में आइए, क्योंकि वो नहीं आते, थोड़ा हल्का सूनापन हम लोग महसूस करते हैं उनके बिना। मंच पे जब उनको सुनते हैं तो एक एकाग्र भाव जो लगता है हमारा सभी का, और जो हम लोग सीखे हैं उनके माध्यम से, उसी का नतीजा है कि आज हम थोड़ा क्रिप्टो में भी या टीएफटी टोकन की जो बात रखते हैं, तो नॉलेज पार्ट वहीं से आया साथियों। मैं चांद सर का भजन भी सुन रहा था, तो जितना प्यारी उनकी आवाज है उससे बढ़िया भजन भी उन्होंने रखा, बहुत अच्छा लगा साथियों। हाँ, विपिन सर की बात से शुरू करता हूँ। सर ने दांव पेच का शब्द यूज किया है, एक कुश्ती में बड़ा कॉमन दांव पेच शब्द है। और ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा बनाते हैं, एक तरह से इसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो और जो रिस्क फैक्टर है उसको आप मिनिमाइज कर सकें। कोशिश करें आप, देखिए रिस्क तो होती ही है। अभी से स्वरूप जैन सर कह रहे थे इस तरह के प्लेटफॉर्म में रिस्क तो होती है, क्योंकि रिटर्न भी तो बहुत ज्यादा है। आप 25-30 दिन में पैसा दोगुना कर दें, बड़ा मुश्किल काम है ना सर। कोई भी बिजनेस ऐसी नहीं है, आप और कोई कार्य तो छोड़ दीजिए, जो पैसा दोगुना कर देती हो। लेकिन नोवा में प्लेटफॉर्म में हो रहा है, लोग उसको अनुभव कर रहे हैं, विड्रॉल्स भी ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी देखते हुए अपने फंड को मल्टीप्लाई भी करना है, और अगर किसी को आप लाते हैं तो आपकी जिम्मेवारी उनका पैसा भी सेफली निकलवा दें। इसीलिए मैंने कहा था $60 से आप किसी की एंट्री कराते हैं तो महीने में 120 हो गए, तो आप क्या करें, उनका 60 निकलवा दें। उनका मूलधन निकलते ही आपकी सेफ्टी मार्जिन बढ़ गई। और आप समझिए, हो सकता है आपने एक मंथ उनसे लेट शुरू किया है, भाई $60 फिर भी कैपिटल में रहेंगे, $125 होने पे 65 निकालिए फीस कटने के बाद में, तब भी 60 से स्टार्ट करें ना आप। तो आपकी रिस्क फैक्टर 0, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका इंटैक्ट। और जब वो व्यक्ति आपके माध्यम से पैसा बनाएगा तो नेचुरली आपको अप्रिशिएट करेगा। सिंपल है। जब कोई पैसा आपके माध्यम से कमाता है तो आपको याद भी रखता है, पर उसके विपरीत यदि आप किसी के पैसे गमाने का माध्यम बनेंगे तो लोग आपसे शिकायत भी करते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करें, बेटर यही है कि सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी रखते हुए उनके फंड को रिलीज कराएं, अपने फंड भी रिलीज करें, उसके बाद निश्चिंत होकर इसमें कार्य कर सकते हैं। यही चीज आप जिसको भी लाते हैं वो किसी को लाता है, ये सेम पार्ट आप पढ़ाइए। जैसे डुप्लीकेशन का हम काम करते हैं, तो फंड की सेफ्टी करते हुए आप उनको वही रास्ता बताइए जो आप रास्ता अपना रहे हैं। साथियों, बहुत जरूरी है, याद रहे इस तरह के प्लेटफॉर्म में जोखिम है, लेकिन यदि आगे बढ़ना है तो रास्ता भी क्या है। यदि नोवा में आपको कार्य करना है या नेटवर्किंग करनी है या इस तरह के प्लेटफॉर्म में कार्य करना है तो रिस्क तो हर जगह है। पर विपिन सर क्या कह रहे थे, इस तरह का प्लेटफॉर्म उनको नजर नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपके पास है तो बताइए। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो फंड को मल्टीप्लाई करता हो महीने में और अच्छा दिखता हो। अच्छा स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि इसके पास में जो अभी आप नेटवर्किंग कर रहे हैं नोवा में, उसके साथ साथ ये इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये ब्लॉकचेन की बात करते हैं, अपनी करेंसी की बात करते हैं, डाउ की बात करते हैं, जो गवर्नेंस की आप वोटिंग राइट्स इकट्ठे करके बैठे हैं। ये सारी चीजें किसी में एक साथ प्रोजेक्ट में है नहीं साथियों। हैविंग सेड दैट, कंपनी से मुझे बात रखनी है इस मंच के माध्यम से। सिक्योरिटी कंपनी लगातार जब से वापसी की बात कर रही है, लेकिन बहुत अजीबोगरीब कार्य हुआ है कि किसी की जानकारी के बिना ईमेल चेंज हो जाए, ये मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो बोलते हैं ना, असंभव सा लगता है, क्योंकि जीमेल चेंज करने की विधि एक प्रक्रिया है। ऐसे कैसे हुआ है, मैं चाहता हूं कि सिस्टम जब इसको सॉल्व करे उसके साथ साथ हमें एक्सप्लेनेशन भी दे कि इस तरह के कैसे हुआ है, जिससे हम लोग भविष्य में अपने सभी साथियों को आगाह कर सकें कि ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि कहीं त्रुटि किसी लेवल पे हुई है तो वो भी पता लगनी चाहिए कि मुझे जो छोटी सी समझ है, बिना जानकारी के ईमेल चेंज हुआ नहीं करती साथियों। उसमें आपके जो कोड पड़ता है ऑथेंटिकेटर का और जीमेल का, वो बिना दिए कैसे हो सकता है।
तो मेरे लिए बहुत ऐसा ऐसा मतलब उलझा हुआ सवाल है जिसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है। इसका जवाब नोवा का प्लेटफॉर्म, उसकी कस्टमर सर्विस या कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉपरली रखे, क्योंकि हमें मालूम है हमारी बातें सिस्टम तक पहुंचती हैं साथियों। एक बात और सिस्टम से कहनी है कि हमारे एक्टिवेशन हो रहे हैं, कंपनी हमें बताए कि अभी तक ओल्ड अकाउंट में कितने अकाउंट एक्टिवेट हो चुके हैं और कितने नए साथी इस सिस्टम में आ रहे हैं। इससे होगा क्या कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है हम सभी का, वो दिन पर दिन बढ़ते चला जाएगा। देखिए, जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तभी आपको डाउट पैदा होता है। संशय आपके मन में कब आएगी? जब आपको किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास दिलाने की जिम्मेवारी तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की है। हमारे किसी साथी में इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी साथी को गारंटी से विश्वास दिला दें, लेकिन सिस्टम मजबूती से कार्य करेगा, मजबूती से बात रखेगा और हम सबको दिखेगा, तो फिर विश्वास स्वतः होते चला जाएगा साथियों। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने बहुत पैसा बहुत लंबे समय तक लोगों को दिया है। चूंकि गैप हुआ है, लंबा गैप हुआ है, तो बहुत साथियों के मन में अभी भी विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा है। ये कंपनी का काम है, कंपनी को सामने आना चाहिए साथियों। सिक्योरिटी और अकाउंट्स कितने एक्टिवेट हो रहे हैं और कितने नए अकाउंट्स आ रहे हैं। और जो कंपनी अभी लगातार कम्युनिकेट कर रही है ऑफिशियल चैनल के माध्यम से, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बेहतर है, लेकिन कंपनी सिर्फ इसके साथ साथ और भी जानकारी देनी चाहिए। कंपनी ने, सुनने में आ रहा है कि लोग अपने ऑफिसेस भी खोलने लगे हैं, खासकर पाकिस्तान का वाकया बताया जाता है आज का नोटिफिकेशन में। अच्छी चीज है, ये भी दिखाता है कि लोगों का विश्वास कंपनी में दोबारा पुनर्जागृत हो रहा है। लेकिन कंपनी को और भी चीजें हमें कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बतानी चाहिए। टीएफटी कंपनी का ही है, कंपनी को उसको कॉइन मार्केट के भी वेरीफाई करना चाहिए। 295 दिन हो गए, आप देखें डेस्क पे आने के बाद में, पूरे 295, लगभग 10 महीने हो चले, सिस्टम ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे इसको डाला हुआ है। एक सिंगल पैनकेक स्वैप पूल पर ही इसका कार्य हो रहा है। ये भी तो सिस्टम का प्रोडक्ट है। चूंकि नोवा में सारी चीजें बेहतर होने लगी हैं, इसलिए हम उस पार्ट को बिल्कुल नहीं बात रख रहे हैं, छेड़ रहे हैं। लेकिन हम सभी साथियों के पास में टीएफटी भी है, हम सभी साथियों ने इसको खरीदा है पिछले गत 10 महीने में। तो कंपनी को अपनी ब्लॉकचेन पे भी टाइम टू टाइम अपडेशन देना चाहिए और टीएफटी के बारे में भी कंपनी को ध्यान देना चाहिए साथियों, वो भी इंपॉर्टेंट विषय है। नोवा में चीजें बेहतर हो रही हैं, जो साथी समझ गए वो अच्छा पैसा भी बना रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, अपनी टीमों को एक्टिवेट भी करवा रहे हैं, कुछ साथी नए साथियों को भी ला रहे हैं। तो कंपनी बेहतर कर रही है, बेहतर करती दिख रही है और आने वाला भविष्य हम सबका अच्छा भी है। परंतु ये सारी चीजें हम यहाँ रख रहे हैं, वो कंपनी की नोटिफिकेशंस में इस तरह से नोटिफिकेशन आने चाहिए कि बात हर साथी के मन से स्वतः निकले, उनके मन से दुविधा का भाव निकल जाए। क्योंकि जब कंपनी का विजन और मिशन बहुत बड़ा है, 5 साल की कंपनी बातें करती है, तो किसी भी साथी के मन में डर का भाव होना क्यों चाहिए? जब सिस्टम ने जाना ही नहीं है, सिस्टम में लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना है, फिर डर का भाव कौन निकालेगा? ये सिस्टम ही तो निकाल सकता है। भाई ताकत तो नोवा एनएफटी के पास में है, ट्रेजर एनएफटी के पास में है, कंपनी के सिस्टम में है। हम और आप तो साथी हैं, कंपनी के यूजर्स हैं। हम जितना देख पाते हैं, जितना समझ पाते हैं, उसके अनुसार बातें रखते हैं। परंतु यदि कंपनी हर गतिविधि, हर एक्टिविटी इतना स्ट्रॉन्ग करे कि किसी को कुछ कहना ना पड़े, सारे के सारे लोग एक लाइन में, एक कहते विजन के साथ अलाइंड होते चले जाएं, फिर जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जैसे वो फंड ग्रो कर रहे हैं आपके, उसी अनुपात में आपकी कम्युनिटी भी ग्रो करेगी बहुत तेजी के साथ। 60 लाख कंपनी ने खुद कहा है कि उनके लोग हैं, हम लोग तो उससे ज्यादा अनुमान लगाए बैठे थे। परंतु 60 लाख भी, 6 मिलियन इज नो जोक, कोई छोटी कम्युनिटी नहीं है सर। अगर एक एक व्यक्ति भी एक एक साथी को लेके आए तो उसका डबल हो जाता है सर। सोचिए अब 12 मिलियन, मोर देन 1 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है सर। किसी बिजनेस के लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने बड़े लोग किसी भी बिजनेस को बहुत कामयाब, सक्सेसफुल बनाने के लिए इनफ हैं। उसके बाद जब कंपनी का विजन और मिशन प्रॉपर तरीके से
जो ओपन सीज को आप क्रॉस करना चाहते हैं, अपनी एनएफटी की दुनिया में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सर आप कह रहे थे कि दुनिया देखेगी, कुछ ऐसा और करिए नोवा के साथ साथ कि वास्तव में दुनिया आपको देखे। नोवा तो काम कर रही है और हम कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ नोवा में सीमित मत करिए। कारण इसके पास इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि जादू की छड़ी होगी कि 4 महीने बाद जिन साथियों को 20% निकलना होगा, नेक्स्ट डे कंपनी आएगी रिलीज करने लग जाएगी। इतना आसान नहीं होता सर। उसका उसका जो कहते रूपरेखा, उसका जो इकोसिस्टम है, जिस माध्यम से इसके फंड रिलीज होने हैं, वो भी कंपनी को टाइमली देना चाहिए। मेरी समझ ऐसा कहती है कि कंपनी की चीजें डेवलप हो रही हैं, हो चुकी हैं, रिलीज करना बाकी हो सकता है। कंपनी को कम्युनिटी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसका स्ट्रेस भी है कि कम्युनिटी जल्दी से जल्दी आए, इसलिए चीजें हो सकता है सामने ना रखी जा रही हूँ। ब्लॉकचेन अब इनकी खुद के कस्टमर सर्विस वाले जून जुलाई तक कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, मतलब उनको एक अपर लिमिट दी गई होगी साथियों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे बहुत पहले होना चाहिए सब कुछ ये, कि 5-6 जून के लगभग तो 20% कई साथियों के फंड रिलीज होने लग जाएंगे। मेरे खुद के 19 जून के लगभग रिलीज होने चाहिए। तो जैसे जैसे आपने अपना एक्टिवेशन किया होगा, आपकी नंबर ऑफ डेज वहां पर चल रहे हैं अंदर, आपको पता होगा कि 70 दिन हो गए हैं कि 60 डेज 65 डेज, उतने 180 से माइनस कर दीजिए, उतने समय में आपका फंड रिलीज होगा। देखते देखते उस समय भी गुजर जाएगा साथियों। विडंबना ऐसी है कि समय बहुत जल्दी जाता है। जो 6 महीने बहुत बड़े लग रहे थे, अब वो 4 महीने भी नहीं बचे हैं, और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि महीने 2 महीने की बात होगी। परंतु मैं चाहता हूं कि सिस्टम हर चीज को प्रॉपर तरीके से सामने रखे, लगातार हमारी कम्युनिटी बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य करते रहे। इस समय जो फिजिकल एक्टिविटीज की बातें आ रही हैं, वो रेस्टोरेंट में प्रोग्राम हो जा रहे हैं, 20-25-30 लोग मिल जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ इतना ही बहुत कुछ नहीं है। सिस्टम को सिर्फ इतना दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सिस्टम के पास बहुत कुछ है जो हमारी कम्युनिटी को दिखाया जा सकता है, जिससे बहुत आसानी से सभी साथियों की ऑन बोर्डिंग करवाई जा सकती है, सभी साथियों को साथ लिया जा सकता है। दिन तो बेहतर आ रहे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा कर भी रहा है, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सिक्योरिटी वाला लैप्स जो हुआ है वो बहुत क्वेश्चन मार्क है। अकाउंट कितने एक्टिवेट हुए हैं कंपनी को बताना चाहिए, कितने नए साथी आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीएफटी का कंपनी क्या करने वाली है, ऐसा लगता है कंपनी सो गई है, ऐसा लगता है एसेट को छोड़ के सो गई है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो मेन वॉलेट है पहले तो उससे कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, उनको लॉक मान सकते हैं आप, परंतु उसको सपोर्ट कंपनी नहीं दे रही है। एक छोटे से पूल में छोड़ा हुआ है उसको, कुछ साथी बेच दे रहे हैं, कुछ साथी खरीद ले रहे हैं। 20,000 की भी लिक्विडिटी, 20,000 की भी वॉल्यूम इस समय नहीं हो रही वहां पर, जो कि इतने बड़े सिस्टम के लिए बहुत छोटी सी चीज है साथी। 12 लाख के लगभग इसके अंदर में 1.2 मिलियन के वॉलेट्स हैं, वो छोटी कम्युनिटी नहीं है डेक्स में देखें तो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कंपनी को करना आना चाहिए साथियों। तो कंपनी से गुजारिश इस मंच के माध्यम से कि सब चीजों पे ऑल चौतरफा ध्यान दिया जाए, सिर्फ नोवा में इंगेज करके ना रखा जाए, या सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज में देख रहा हूं पिछले हफ्ते सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज की बातें रखी जा रही हैं। कंपनी को सामने आना है, कंपनी को हर चीज में, हर जगह कम्युनिटी को एक साथ लेके चलना है, और हर चीज दिखानी भी है, जिससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाली बातें हैं वो कहनी ना पड़े, होती चली जाएंगे साथियों। बहुत कुछ कहा जा सकता है आप सभी के मध्य में, लेकिन समय बेहतर है, आप अपने हिसाब से अपनी डिसीजन लेते हुए आगे बढ़िए। अच्छा तो हो रहा है, आप इसमें अपने लिए क्या अच्छा निकाल सकते हैं वो बहुत जरूरी है। सिस्टम बहुत बड़ा भी हो गया पर आपको कुछ नहीं मिला तो आपको क्या फायदा है। आपके लिए सिस्टम में क्या, मैं हमेशा कहता हूं वो देखिए। दूसरे साथी बहुत बना रहे, वो क्या आपको थोड़ी दे रहे हैं, वो तो उनके लिए हो रहा सब कुछ। आप इसमें से कुछ ले सकते हैं क्या, आपके लिए यहाँ पर कुछ है, समय दे रहे हैं मंच पर, उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए साथियों। जीवन बहुत बेहतर है और नोवा हो सकता है आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा। इसी साथ अपनी बाड़ी विराम देता हूं साथियों। जय श्री महाकाल। धन्यवाद योगेश जी, आपने मौका दिया इतने बड़े मंच पर बात रखने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।